अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर प्रोफेसर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 करी थी और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आएँ आज के लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। लास्ट लेक्चर आपके साथ है आज ये मेरा इस चैप्टर का। तो रिव्यू एक्सरसाइज 4 हमने करनी है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। यानी हर जो नीचे स्टेटमेंट दी हुई है उसके अगेंस्ट आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट होगा उसको आपने इन सर्कल कर देना। ठीक है, आइए पहला देखते हैं। सबसे पहला जो है द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36। तो हमने ये 4.1 में ये टाइप पढ़ी थी। देखें यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया था कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूँ तो ये 12 की टेबल में आते हैं। हम 12 कॉमन कर लेते हैं और 12 कॉमन होगा तो यहाँ पे x रह गया और 12 3 का होता है 36 और 3 लिखेंगे जस्ट आप। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन देख लें कौन सा बनेगा। तो ए वाला ऑप्शन ठीक हुआ तो हम इसको इन सर्कल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एमसीक्यू नंबर 2, द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9r। स्टूडेंट्स, इसको आप दो तरह से कर सकते हो। देखिए, पहली और तीसरी टर्म का स्क्वायर है तो ये फार्मूला भी क्लोज हो सकता है, मिड टर्म भी ब्रेक हो सकती है। ठीक है, तो फार्मूला क्लोज कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन है ऐसे। देखें, ये इसको मैं 2x होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए होना चाहिए, इंटू बी होना चाहिए, प्लस बी का स्क्वायर। तो वो बी 9 है, तो मैं इसको 3 का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ। अब ए में मैं रख दूंगा 2x और बी में रख दूंगा 3। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया। तो इसको हम लिख देते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हमारा ये बी ऑप्शन बनेगा, तो यही करेक्ट वाला होगा। आपने इसको इन सर्कल कर देना। HCF ऑफ ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्क्वायर। पहले मैं ए क्यूब बी क्यूब को देख लेता हूँ। इसके लिए मैं पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। ए की पावर 3 तो मैं इसको 3 टाइम लिख लेता हूँ और बी की पावर 3 तो मैं इसको 3 टाइम लिख लेता हूँ। और दूसरी जो टर्म है हमारे पास वो है ए बी स्क्वेयर। तो इसको मैं ए मल्टीप्लाई बी लिख लेता हूँ। HCF में जस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं तो एक तो इनमें ए कॉमन आ गया और ये 2 टाइम बी आ गया। तो एक तो ए कॉमन आ गया और एक 2 टाइम बी यानी बी स्क्वायर बन जाएगा। तो यही हमारा HCF का आंसर होगा। तो ये ऑप्शन बनेगा बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 4, एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy इज। तो सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं और एलसीएम के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो हमें पहले इसको फैक्टराइज करना है। तो 16x पावर 2। देखें, 16 की जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो 4 टाइम 2 आता है, देख लीजिएगा, और x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, और जब मैं 4x की फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये 2 2 जा 4 होता है और x साथ वैसे ही आ जाएगा। और 30xy की जब फैक्टराइजेशन करूंगा तो 30 की फैक्टराइजेशन होती है 2, 15 आ जाएगा, फिर 3, फिर 5 और 7x और 7y। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमें क्या मिले? कॉमन ये 2 2 2 कॉमन में एक तो 2 आ गया, एक इधर से x, एक इधर से x, एक इधर से x, तो एक x आ गया, बस ये कॉमन है। तो स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर हमारे पास आया 2x। देखें, एक इधर से 2 था, एक इधर, और एक x इसमें और एक x इसमें, और ये तीनों में कॉमन है, और 2 भी तीनों में कॉमन था। और अब नॉन कॉमन फैक्टर के लिए देखें, जब ये दो में से भी कोई कॉमन आ जाए ना, एक बार काउंट करते हैं होता वो नॉन कॉमन ही है। कॉमन तभी होगा जब तीनों के तीनों में होता। इसको मैंने एक बार लिख लिया, ये बाकी जो 2 2 रह गया इस दोनों को फिर लिख लिया, इधर से 3 और 5 लिख लिया, यहाँ से x रह गया था, यहाँ से y। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये 8 हो गया, 8 3 जा 8 5 जा 40 43 जा 120 xy इधर से आ गया, कॉमन फैक्टर से 2x आ गया। और एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो जब 120 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 240। x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर और y साथ आ जाएगा। तो ये ऑप्शन देख लें आप, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ये हमने रिलेशन पढ़ा था
कि दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है अपने ही HCF और LCM, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये परफेक्ट स्क्वायर सारे होते हैं जिनके स्क्वायर रूट फाइंड करने। इधर इसको देख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, ठीक है, और -2 इंटू ए में ये आ जाएगा, इंटू बी में वो मैं आपको बताता हूँ ये 3 आना है, क्योंकि 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जब फार्मूला क्लोज करूंगा a माइनस बी होल स्क्वायर तो x माइनस 3 होल स्क्वायर आएगा। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब ये कैंसिल करेंगे प्लस माइनस के साथ आंसर आते हैं तो x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस माइनस x माइनस 3, ये पहला ही ऑप्शन बन जाएगा। आगे एलसीएम, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखें स्टूडेंट, थोड़ी सी ट्रिक आपने खेलनी है। ये a माइनस बी की पावर 2 है, ठीक है। अब ये पावर तो 4 ही है, मुझे पता 2 तो कॉमन आ जानी है। इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ, a पावर b का स्क्वायर मल्टीप्लाई a माइनस b पावर का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर भी, स्क्वायर इधर भी, ये कॉमन में चला जाएगा, ये नॉन कॉमन में रह गया। जब मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 और 2 4 हो जानी है, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ ये सी ऑप्शन, a माइनस b होल पावर 4। और फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज, तो ये भी आप देखें ये फार्मूला की शेप बन रही है। अगर आपको याद हो तो हमने फार्मूला पढ़ा था a क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और b 1 बनेगा, मैं इधर आपको अभी बताता हूँ, और प्लस 3 इंटू ए में x आ जाएगा, और b में 1 का स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर, प्लस b का क्यूब तो 1 का क्यूब ही है। ये सारा फार्मूला क्लोज होके a प्लस बी होल स्क्वायर आता है, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर क्यूब आ जाएगा, सॉरी, तो ये ए ऑप्शन बन जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज डिग्री, क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होती है वो डिग्री 3 वाली होती है, ठीक है। क्यूब होता है ना कोई, जैसे ये एक पॉलिनोमियल ये क्यूबिक है, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। वन ऑफ द फैक्टर्स, इसके एक फैक्टर में से है। स्टूडेंट्स इसको भी देख लें थोड़ा, इसको डी शेप करते हैं, तो ये फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब, लिख सकते हैं ना 27 को, तो ये होता है a माइनस बी, तो x माइनस 3 आ जाएगा, इंटू ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ए बी में 3x आ जाएगा प्लस का, और ये 9 आ जाएगा। अब देखें एक फैक्टर में मिल गया x माइनस 3, लेकिन इस ऑप्शन को भी देखें, अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर a और c दोनों ऑप्शन बन जाते, लेकिन अब की बार क्या होगा कि यही आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास एमसीक्यू, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। ये सारी कटिंग शटिंग ये आपको तो समझ रहे हैं ना साथ साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनको क्या करना आपने, फैक्टराइज करना। और फैक्टराइज की डेफिनेशन मैंने लेक्चर 1 में अच्छे समझाई हुई है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में लेके आना, कोई भी पॉलिनोमियल दी हुई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ, तो ये मैंने रीराइट करी है। सबसे पहले मैंने 2-3 स्टेप बताए थे। सबसे पहले आपने कॉमन देखना है, फिर देखना है कि फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, फिर आपने देखना है मिड टर्म तो ब्रेक नहीं हो रही, तो इधर कॉमन हिसाब से पहले देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। जैसे इसमें कॉमन आ रहा है, नंबरों में पहले देखें 4, 18 और 12, ये किस टेबल पे जाते हैं, तो ये 2 के टेबल पे जाते हैं सारे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 2। अब वेरिएबल में देख लें, x की पावर 3 है, 2x है, एक x तो कॉमन ले ही सकते हैं ना। अब बाकी क्या रह जाएगा, इधर से एक तो 2 रह गया और एक x की पावर 2 रह गई। इधर से 2 आपने कॉमन किया हुआ है, तो 2 9 से 18 होता है, तो 9 लिख देंगे, एक साथ x आ जाएगा। इधर से x कॉमन चला गया और 2 के टेबल पे ये 6 होता है, और बस यही आ जाएगा। स्टूडेंट फर्दर ये जो है ना, ये इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं आ गया होता, इसके फैक्टर नहीं बनते, ठीक है, और ना कोई ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो ये इसका फिर यही फाइनल आंसर है, और आपकी बुक में होपफुली यही होगा। देखिए ये 2 फैक्टर बन गए ना, प्रोडक्ट में आ गया, तो यही इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। आगे है हमारे पास ये एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक फार्मूले की फॉर्म बनती है, क्योंकि हमें पता चल गया दोनों क्यूब हैं। इसको मैं फिर एक्स का क्यूब लिख देता हूँ, और जो 64 है ये 4 का परफेक्ट क्यूब है। आप 4 की पावर 3 करेंगे ना, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64 होता है। या 4 का भी क्यूब होगा, y का भी क्यूब होगा, तो मैं 4y होल क्यूब लिख देता हूँ। अब ये हमारे पास फॉर्म बन गई a क्यूब प्लस b क्यूब, ये फार्मूला आपको याद होगा। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू, पावर हाइड करें तो a प्लस b रह जाएगा, फिर a का स्क्वायर, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा मिड में, माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसकी हेल्प से मैं इसको खोल देता हूँ, ठीक है। जब मैं खोलूंगा तो मुझे इस तरह पहला फैक्टर बनेगा a प्लस b, उसमें मुझे मिल जाएगा x प्लस 4y, क्योंकि b मेरा 4y है ना, पहला फैक्टर तो मुझे ये मिल गया। अब दूसरा मैंने स्क्वायर रखना है, तो मैं डबल ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, a के स्क्वायर में आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है,
और उधर प्लस है तो इधर माइनस, ए बी में आ जाएगा, ए में x और b में 4y, और देन b का स्क्वायर है तो इसके लिए मैं 4y होल स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये स्क्वायर ही खोलने, बस एक स्टेप और इसका होगा, तो x प्लस 4y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, और 4 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 16 और y का स्क्वायर लग हो जाएगा, तो मैं अभी लिख देता हूँ। तो यही दो फैक्टर हैं, आगे इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल फर्दर नहीं है, प्रोडक्ट में आ गए तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। इसमें दिया हुआ एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8 क्यूब। तो स्टूडेंट इसी की तरह है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे मैंने रीराइट किया। जब ये दोनों की पावर 3 है तो मैं इनको इकट्ठी होल पावर ना 3 लिख दूं, ठीक है, गलत तो नहीं है ना, हो सकता है ये। और जो 8 है ये 2 का परफेक्ट क्यूब, यानी 2 की आप 3 पावर कर दें या 2 मल्टीप्लाई 2 कर लें तो एक ही चीज है। अब यहाँ पे फार्मूले का रेफरेंस दे दीजिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बल्कि मैं लिख के देता हूँ। तो फार्मूला हमारे पास होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। अगर इधर माइनस है इधर प्लस है तो अपोजिट साइन लेना हमने, और प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से मैं जो इसको है खोल देता हूँ, ठीक है, कि ए में हमारा है एक्स वाई, तो पहले मुझे ए माइनस बी लिखना है। तो एक्स वाई ए है हमारा और 2 हमारा बी है, तो एक्स वाई माइनस 2 आ जाएगा। पहले की तरह डबल ब्रैकेट पहले यूज करते हैं, तो एक्स ए का स्क्वायर में आ जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर, और फिर साइन आ जाएगा प्लस, फिर ए बी, तो ए बी में एक्स वाई पहले ए बन जाएगा और ये 2 आ जाएगा, और फिर बी का स्क्वायर उसमें हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और देन ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। बस एक स्टेप में फार्मूले हमने ओपन करने हैं। तो एक्स वाई माइनस 2 पहला फैक्टर आ जाएगा, और दूसरे में एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं, दोनों का स्क्वायर है ना, और इधर 2 मल्टीप्लाई होकर इसको मैं लिख सकता हूँ 2xy, और 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4 होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। इसको हमने फैक्टराइज करना है, प्रोडक्ट में लेके आना है फैक्टर्स के, ठीक है। सबसे पहले देखें, ये पहली टर्म तो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन तीसरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता, और तीनों में कुछ कॉमन भी नहीं है। मैंने यही 3 टाइप बताई है ना, जब डिग्री 2 वाले याद है। फिर मिड टर्म ब्रेक और पक्की बात है, लेकिन उसमें मुश्किल ये है कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ये इसमें माइनस है, तो आप ऐसा करें -1 कॉमन कर लें, या माइनस कॉमन कर लें, -1 एक ही चीज है। अगर -1 कॉमन करेंगे तो साइन चेंज होंगे बस तीनों के, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 1 जो है या -1 मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर तो वही आता है। तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ, इस 1 को लिखूं या ना लिखूं मैटर नहीं करता, मैं रेज कर देता हूँ, क्योंकि आपकी जो बुक है ना उसमें 1 लिखा नहीं हुआ और माइनस में थोड़ी सी करीब करके लिख देता हूँ, ठीक है। पहले स्टेप में बेशक आप लिख लें कि -1 हमने कॉमन किया है, और 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर तो वही रहता है, मैं जस्ट माइनस का साइन यूज कर लेता हूँ। आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए इसको देखिए। अब ये हमारे पास क्या बन गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60, और मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका मैंने आपको सिखाया, और कैलकुलेटर में आप मेरे यूट्यूब लिंक पे जाएं, चैनल में विजिट करें, वहां पे इसका शॉर्ट भी मैंने तरीका सिखाया हुआ है, उसका आप गलत कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे है इसका कोफिशिएंट 1, और 1 को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये 60 आ जाएगा। अब 60 की सारी पॉसिबिलिटी में लिख देता हूँ, 1 60 होता है, ठीक है, और 2 30 होता है अगर आप कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहे तो, और 3 को 20 होता है, और 15 4 60 होता है, और 10 पे भी होता है 10 6, लेकिन हमें यहां से कौन सी चूज करनी है, हमें वो चूज करनी है जिसको प्लस या माइनस करें तो बीच वाला 23 भी बन जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई उन्हीं 2 नंबरों को करवा दें तो ये 60 भी आ जाए। तो स्टूडेंट थोड़ा सा गौर करें, आप ये 60 -1 करूंगा तो वो 23 तो नहीं ना बन रहा, 30 में से 2 माइनस करूंगा 28 बनता है, ये तो नहीं ना बन रहा, और 20 और 23 माइनस करूंगा 16, लेकिन ऐड करूंगा 23, तो दिस इज करेक्ट वन। इसको चूज करिए, बीच वाली जो टर्म में स्प्लिट कर दें 2 टर्मों में, 3 और 20 में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ 2 टर्मों में, 3x और 20x। पहले दोनों में कुछ कॉमन होता है, वो x है, बाकी रह जाएगा x प्लस 3, और इन दोनों में अगर देखेंगे तो नंबरों में कुछ कॉमन कर सकते हैं, वो 20 है, 20 के टेबल पे दोनों जाते हैं ना, तो इधर से x रह जाएगा और 23 होता है।
x+3 फिर दोनों में आ रहा है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ से x और 20 को कंबाइन करके एक फैक्टर बन जाएगा, और ये माइनस 7 चलता आ रहा है, ये प्रोडक्ट में आ गए हैं, तो यही इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू योर बुक। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, तो अब ये देखें, 3 टर्मों वाली जब भी आए इसमें बस 3 टाइप की हो सकती है फैक्टराइजेशन, ठीक है, और स्क्वायर भी हो। सबसे पहले देखें तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, फिर मैंने कहा था पहले और तीसरे को देखें, ये अगर परफेक्ट करें तो फार्मूला बनता है, अगर नहीं तो फिर भाईजान मिड टर्म ब्रेक ही होगी। करें फिर, तरीका मैंने आपको सिखवाया हुआ है। इस 2 को 3 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 होता है माय डियर स्टूडेंट्स 6। बाकी भी 6 की पॉसिबिलिटी लिख लें, ठीक है, उधर ऊपर लिख लेता हूँ, नीचे तो हमें क्वेश्चन करना है। तो 1 6 6 और 2 3 6, और पॉसिबिलिटी है नहीं, अब दोनों में ढूंढे। हमने वो सिलेक्ट करनी है कि जो दो नंबरों में ऐड या सब्ट्रैक्ट करे, बीच वाला 7 भी बने। 1 और 6 को अगर मैं ऐड करूंगा 7, तो यही करेक्ट है, हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं स्प्लिट कर देता हूं इसको 2 टर्मों में, किस किस में, कि 2x²। देखिए स्टूडेंट्स, अब 6 भी है 1 भी, जिसको मर्जी पहले लिख लीजिए। तो मैं ऐसा करता हूँ 6 और 2 में कॉमन जल्दी आ जाएगा, मैं पहले 6 जो है वो 6x लिख लेता हूँ, बाद में 1x लिख लेता हूँ। आप 1 पहले लिखें, बस फैक्टर आगे पीछे हो जाएंगे, बाकी मसला भी नहीं है। और प्लस का 3, देखिए पहले दोनों में एक तो नंबरों में 2 कॉमन है और वेरिएबल में x कॉमन है, तो बाकी क्या रह गया x, और 2 3 6 होता है ना, इधर से मैं +1 तो कॉमन कर ही सकता हूं, तो x+3 आ जाएगा। देन x+3 जो है ये 2 टाइम आ गया, इसको मैं एक बार लिख देता हूं, कॉमन है ना, इधर से रह जाएगा 2x और उधर से प्लस का 1, तो 2x + 1 का एक फैक्टर बन गया। और यही इसका फाइनल आंसर, आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट में आ चुके हैं, तो यही इसकी फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ये है x⁴ और 64। तो मैंने आप लोगों को गाइड किया था अच्छे से, जब x⁴ आ जाए ना, तो ये फिर मिड टर्म इनकम्प्लीट वाला केस आ गया है। उसमें हमने क्या करना होता है, मैंने तरीका आपको सिखाया हुआ है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 2 टर्में दी हुई हैं इसका आप बनाते हैं a² और b², इस तरह का फॉर्म। फिर 2a भी अपनी तरफ से लेके आते हैं, ऐड भी करवा देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी, ताकि फार्मूला क्लोज हो गए प्रोडक्ट में आ जाए। तो मैं फिर इसको लिख सकता हूँ x² का स्क्वायर, ठीक है, और ये स्क्वायर बनता है माय डियर स्टूडेंट्स 8 का। तो ये हमारे पास a² + b² आ गया। अब बीच वाला हमें +2ab या -2ab चाहिए, वो इनकम्प्लीट है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ 2ab। एक्चुअली देख, अब समझिएगा a और b बनता क्या है, ये 2 फार्मूले का आ गया, ये हमने ऐड भी करवा देना और सब्ट्रैक्ट भी। a में हमारे पास इधर x² है, देखिए स्क्वायर के अंदर वाला a है ना, तो वो x² है, और b में ये स्क्वायर के अंदर वाला है वो 8 है। हमने ये पूरी टर्म यूं समझे इंस्टॉल ही करनी है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये लेके आते हैं, ऐड भी करवा देते हैं सब्ट्रैक्ट भी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, इधर ऐड कर दी, इधर सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब देखिएगा एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। इन सारी टर्मों को देखें तो ये a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है प्लस 2, और वही a इधर आ गया, यही b आ गया, ये बन गया a² + b² + 2ab। तो ये आपने फार्मूला अच्छे से याद करा हुआ है, ये होता है a + b होल स्क्वायर। तो a हमारे पास था x² और b हमारे पास है 8, तो इस होल का आ जाएगा स्क्वायर। बाकी जो रहेगी उनको प्लस माइनस कर लीजिए, मल्टीप्लाई पहले करवा, 8 2 16, तो 16x²। स्टूडेंट जब 16 है, ये फिर परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का, तो याद करें भला किसका है, तो ये है 4 का परफेक्ट स्क्वायर। जब 4 का भी स्क्वायर है x का भी, तो मैं 4x होल स्क्वायर ले लेता हूँ, कोई मसला तो नहीं है। अब ये इस सारे को a कंसीडर करें स्क्वायर के अंदर, और ये b, तो a² - b² का फॉर्म है जो होता है a - b और a + b। तो a - b में आ जाएगा ये इतना a - 4x, और फिर ये इतना a + 4x। एक स्टेप में हम रेंज कर लेते हैं, क्योंकि पावर के हिसाब से हम रेंज करते हैं, x² वाली टर्म पहले आ जाती है, फिर x वाली, और फिर हम कांस्टेंट को इस तरह रेंज करते होते हैं। इधर भी x² वाली टर्म पहले आ जाएगी +4x और +8 आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट में आ गए और यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर है 7 में देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले सोल्व करके रख लो है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये देखें, मैंने कहा था जब 3 टर्में आ जाएं और 2ab ना बन रहा हो, फिर आपने देखना है जो 2 परफेक्ट क्यूब वाली टर्में है ना, परफेक्ट स्क्वायर वाली, उनको साइड पे कर लें, दूसरी को बाहर निकाल दें। तो अब ये जो है ना x⁴, ये परफेक्ट स्क्वायर है, x² का स्क्वायर, और 9 तो है, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। इधर देखें, मैंने पहले ये लिख ली दोनों।
अब मैं क्या करूंगा, इनके स्क्वायर बना देता हूं, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मुझे मिड टर्म देखनी है क्या बनेगी। आए पहले मैं रफ में दिखाता हूं। 2 इंटू ए बनाना है ना, ए हमारा इधर एक्स स्क्वायर है और बी हमारा ये 3 है। तो एक्चुअली हमें तो 6x स्क्वायर चाहिए था, लेकिन ये 2 है, तो ये इनकम्प्लीट है। मैं अपनी तरफ से पूरी की पूरी ये टर्म जो है ऐड भी करवा लेता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी करवा लेता हूँ। यही मैंने लिखा, अभी मैंने आपको दिखाया था ना, ये मैंने ऐड कर दी, ये मैंने सब्ट्रैक्ट करवा दी। अब इन यहां तक देखिएगा, यहां तक ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, इन तीनों से मैं फार्मूला क्लोज कर लेता हूं। फार्मूला क्लोज होकर आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये वाली टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं 3 टू द 6x स्क्वायर और ये प्लस 2x स्क्वायर मैंने वैसे लिख दी। अब ये मैंने ऐसे लिख दी, कॉपी पेस्ट कर दिया, और ये माइनस का 6 है प्लस का 2 है तो माइनस 4x स्क्वायर। पहले की तरह ये फार्मूला की फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि ये 4 जो है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस सारे का स्क्वायर और 2x होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन गई। जो कि एक बार आपने क्या करना है, ये प्लस में माइनस में लिख देना, दूसरी बार प्लस में लिख देना, अरेंज किया मैंने, एक्स वाली टर्म बीच में ले आए, तो ये हमारे पास फैक्टर आ गया और ये प्रोडक्ट में भी। नेक्स्ट देखिएगा, पार्ट नंबर 8 हमारे पास। इस तरह की हमने फैक्टराइजेशन 4.2 में करी थी, दूसरा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर भी फैक्टर है 4, ये प्रोडक्ट में है, जैसे ये दिया हुआ है x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6 माइनस 360। और देखें ये जो टर्म आई है ना एंड पे माइनस 360, ये कांस्टेंट टर्म है। तो मैंने आपको कैटेगरी बना के दी थी, जब कांस्टेंट टर्म आती है तो हम प्लस के हिसाब से चेक करते हैं, यानी इधर में से कौन से 2 नंबर को मैं ऐड करूं, ये जो कांस्टेंट साथ आ रहे हैं x के 2 को और बाकी के 2 को मैं यानी इस तरह पेयर बना दूं कि इक्वल आंसर दें। तो मैंने पहले 3 को 4 के साथ चेक किया, ये 7 बना रहे हैं और ये 11 बना रहे हैं, ये तो सही नहीं है। 3 और 5 ये 8 बना रहे हैं और ये 10 बना रहे हैं। जब मैंने 3 और 6 को देखा, ये 9 बना रहे हैं, 4 और 5 भी 9 बना रहे हैं, ऐड करने से मैंने देखा है तो वो इक्वल आ रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस 3 को इस 6 के साथ रख लिया और इसको इसके साथ रख लिया, ठीक है। तो इसलिए नीचे मैंने ये रेफरेंस भी दिया हुआ है कि 3 प्लस 6 इक्वल होता है 4 प्लस 5 के, इसलिए मैंने 3 और 6 वाला फैक्टर ला कर दिया, कंबाइन कर दिया, और 4 और 5 वाला कंबाइन कर दिया। फिर मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करने का तरीका सीख लीजिएगा, x पहले x से मल्टीप्लाई हुआ था x स्क्वायर, फिर x 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x, अब 3 ने मल्टीप्लाई होना है, 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x, और 3 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 18। इधर भी मल्टीप्लाई करवा दें, x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर और x 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5x, 4x से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x और 4 5 20। अब x वाली 2 टर्म इधर 2 इधर मैं ऐड कर लेता हूँ, 6 और 3 9x हो जाएगा, बाकी वैसे दोनों इधर 5 और 4 9 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो इसकी जो पहली 2 टर्म है, इसकी जो पहली 2 टर्म है, ये सेम है। अब मैं फिर मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये तो पावर 4 में चला जाएगा, तो ये सूटेबल नहीं है। हम ऐसा करते हैं, इसको रिड्यूस कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्योंकि हमने दोबारा फिर मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको y रख लेता हूँ, इधर भी y आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होकर वो डिग्री 2 बन जाएगी, दोबारा क्वाड्रेटिक। ये सब्स्टिट्यूशन हम कर लेते हैं, तो मैं पुट कर देता हूँ x स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि इधर भी सेम है, वो y के इक्वल है। बाद में मैं y रिटर्न करूंगा, बैक सब्स्टिट्यूशन करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे ये y रखना है। y रखूंगा तो इस सारे की जगह y पुट किया तो y प्लस 18 और ये y प्लस 20। दोबारा मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि हमें इस प्रोडक्ट में लेके आना, तब तक मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी। तो y से मल्टीप्लाई वो y स्क्वायर, y 20 से मल्टीप्लाई 20, y 18 y से मल्टीप्लाई 18y और 18 20 से मल्टीप्लाई होगा 360। नेक्स्ट क्या होगा कि ये 360 प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गया, बाकी ये मेरे पास रह गया। बस आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, बस y मैं कॉमन कर लेता हूँ, कॉमन करूंगा तो एक y रह जाएगा, तो एक इधर से ये कॉमन था तो y प्लस 28। अब मैं y की बैक वैल्यू अगर पुट करता हूँ तो मेरे पास ये जो है ये आंसर आ जाएगा। लेकिन एंड पे वाले स्टेप में अगर देखें, इसको मैं फर्दर ये कह सकता हूँ कि इन दोनों में x दोनों में आ रहा है, तो मैं x कॉमन करता हूँ, बाकी क्या रह जाएगा x प्लस 9, 3 फैक्टर आ जाएंगे ना, तो डजंट मैटर, फैक्टर तो जितने भी अच्छा है। तो ये आपकी बुक वाला आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। ये 38 है, ये नजर नहीं आ रहा, देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट फिर इस तरह का 9 पार्ट है, अच्छे से समझिएगा। अच्छा, जहां तक वो हमने मल्टीप्लाई करवा के ये पहले 2 पार्ट सेम किए थे, ये 2 टर्म यहां तक तो ये दिया हुआ है। इस तरह का हमने क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के एंड वाले 2 पार्ट देखे थे, अगर आपको याद हो तो। तरीकाकार यही है कि इनको हम लेट कर लेते हैं या पुट कर देते हैं, पुट लिख लें या लेट लिख लें, एक ही बात है। मैं पुट कर देता हूं, क्या, क्योंकि ये 2 सेम टर्म है, x स्क्वायर प्लस 6x, तो मैं इसको y के इक्वल पुट कर देता हूँ,
ठीक है, बाद में बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे और कोई अनुमान भी ताकि मैं रेफरेंस दे सकूं कि y की वैल्यू 1 से पुट करने से। अगर मैंने इसको y कह दिया तो मैं y की बैक वैल्यू पुट करूंगा भी। अगर मैं y की वैल्यू बैक पुट करता हूं तो ये y +3 हो जाएगा और ये y -9 हो जाएगा और +36 ऐसे लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, y से मल्टीप्लाई y स्क्वायर, y -9 से मल्टीप्लाई -9y और 3y से मल्टीप्लाई हुआ तो 3y और 3 9 का -27 और ये 36 मैंने वैसे लिख दिया। ये y वाले दो टर्म है, मैं इनको ऐड कर लेता हूँ तो माइनस का 9 और प्लस का 3 -6y हो जाएगा और 36 में से 27 माइनस करूंगा तो 9 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, इसकी दो पॉसिबिलिटी, दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है। पहली और दूसरी तीसरी जो टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो फार्मूले से भी हो सकता है और मिड टर्म ब्रेक भी हो सकती है। मैं मिड टर्म ब्रेक का आपको 2 नंबर बता देता हूँ जिसने करनी हो। तो वो बन जाए कि मेरे पास 9 है ना, तो 3 3 9, माइनस का 3 रखें फिर माइनस का 3 रखें, जब मल्टीप्लाई कराएंगे +9 हो जाएगा, मिड वाली बन जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको फार्मूले से क्लोज करवा रहा हूँ, तो माइनस का 2 लिखेंगे क्योंकि बीच वाली माइनस भी इंटू a इंटू b और प्लस b का स्क्वायर वो 3 का स्क्वायर है। इधर से वैल्यू पुट कर सकता हूँ y और इधर से ये 3, तो देखिए 6y बन गया बीच वाला माइनस का। मैं जब इसको क्लोज करूंगा तो ये a - b होल स्क्वायर हो जाएगा, तो y - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे y की बैक वैल्यू पुट करनी है, तो यही मैं फिर लिखता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने y की वैल्यू यहाँ से वापस पुट करी है। y की वैल्यू थी x² + 6x, वो मैंने सारी लिख के -3 एज इट इज लिखा, ऊपर होल स्क्वायर है और यही इसका आंसर है। आपकी बुक में यही आंसर दिया हुआ है, तो मैं इसको 2 टाइम नहीं लिखता, आपकी बुक वाला यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कहता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम और एचसीएफ देखने थे। तो आए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ जो होता है वो जस्ट कॉमन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो एलसीएम होता है वो प्रोडक्ट होता है कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर का। ये हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में, आप जाके सुन सकते हैं, डेफिनेशन मैंने अच्छे से समझाई हुई है। अच्छा, ये पहली जो है एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, इसको पहले फैक्टराइज कर लें क्योंकि उसने मेथड बताया हुआ है। तो मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूं, मैंने लिखी और नंबरों में देखें, सबसे पहले कॉमन देखना है ना, तो वो 4 कॉमन है, ये 4 1 जा 4 4 3 जा 4 के टेबल पे दोनों ही आते हैं और इधर x की पावर 3 इधर 2 है, तो मैं 2 तो कॉमन कर ही सकता हूं। अब स्टूडेंट्स इनको फर्दर हमने फैक्टराइज करना है। देखें मैं 4 को नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नेक्स्ट भी देखना है। इधर से 8 और 16 कॉमन है, 8 कॉमन आना, तो मुझे छोटी टर्म में स्प्लिट करने का फायदा नहीं है। 8 कॉमन आना तो ये बड़ा नंबर रहने देते हैं। x को मैं 2 बार लिख देता हूँ, ठीक है, तो मैं फिर इसको लिख देता हूँ। क्यों लिख रहा हूं मैंने आपको समझा दिया है कि x मल्टीप्लाई बाय x और इधर से x + 3, ठीक है। परिंदों की आवाजें भी आ रही हैं, एक्चुअली रात का टाइम है। अच्छा, तो अब दूसरे हमारे पास जो है एक्सप्रेशन, वो मेरे पास है 8x² + 16x और यहां से अगर आप गौर करेंगे तो नंबरों में 8 कॉमन है, साथ वेरिएबल में x कॉमन है, तो यहां से एक x ही बस रह जाएगा और ये 8 2 का 16 होता है, x कॉमन चला गया था। अब मैं ये देखें 4 ऊपर मेरे पास पड़ा है, तो मैं इसको बस इतना स्प्लिट करूंगा कि 4 × 2 लिख सकता हूँ 8 के लिए। 4 × 2 × x और इधर से रह जाएगा x + 2। तो मैं कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर लिख। तो स्टूडेंट्स ये जो मैं हाईलाइट किए हैं ये कॉमन है, आप देख सकते हैं। एक 4 कॉमन है, सॉरी, एक 4 कॉमन है और दूसरा x कॉमन है, तो मैं कह सकता हूँ 4x कॉमन फैक्टर है। अब नॉन कॉमन बाकी जो सारे रह गए वो नॉन कॉमन में आएंगे। नंबरों में पहले देखो तो वो 2 है, वेरिएबल में ये जो बाहर पड़ा है ये x है। अब 2 फैक्टर रह गए, इधर से x + 3 और इधर से x + 2, तो मैं यही लिख देता हूँ x + 2 और x + 3। हमें फाइंड करना था HCF और LCM दोनों। तो HCF का जो फार्मूला होता है वो जस्ट कॉमन फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। HCF में क्या होता है, जस्ट कॉमन फैक्टर्स आते हैं और कॉमन फैक्टर जो हमारे पास आए हैं वो 4x है, तो ये HCF का आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। और जो LCM होता है उसमें कॉमन फैक्टर और प्रोडक्ट उसका होता है नॉन कॉमन, NCF का मतलब नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में देखें तो वो 4x है, इसका मैं प्रोडक्ट दे लेता हूं नॉन कॉमन फैक्टर में, वो है 2x इंटू x + 2 और x + 3। तो ये जो पहले वाले हैं इनको मल्टीप्लाई में दोबारा करवा के 8x² लिख देता हूं और इधर से आ जाएगा x + 2 और x + 3। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2।
इसमें जो है ये 2 आपको दिए हुए हैं और स्टूडेंट्स ये जो दूसरी है ना ये आपकी बुक में गलत है, तो प्लीज ये क्लियर कर लीजिएगा। आपकी बुक वाला अगर आंसर लाना चाहते हैं तो ये लिखना पड़ेगा। काफी देर खपने के बाद इसको मैंने ये कंक्लूड किया है। चले मुझे सबसे पहले फैक्टराइज करना है इसको। सबसे पहले मैंने कॉमन देखा है वो मुझे x मिला है, बाकी ये रह गया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन मिड टर्म नहीं बनेगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ मिड टर्म ब्रेक ही कर देता हूँ। तो ये माइनस का 4 है, ये 1 है, माइनस 4 बनाना मल्टीप्लाई करवाने से और प्लस का 3 ऐड करने से। तो 4 की 2 पॉसिबिलिटी, 2 2 जा 4, वो बीच वाली नहीं बनेगी, लेकिन 4 1 जा 4 करूंगा तो वो बन जाएगी। प्लस का 4 रखो माइनस का 1 3 बन जाएगा ना मल्टीप्लाई करवाने से माइनस 4 भी। इसलिए मैंने क्या करा है कि 4x और 1x लिख दिया, माइनस का 1x। पहले दोनों में से x कॉमन कर लेता हूं तो x प्लस 4, इधर से माइनस 1 कॉमन करके x प्लस 4, साइन चेंज अंदर हो जाएगा ना। अब ये x प्लस 4 और ये x प्लस 4 कॉमन है तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, बाकी इधर से ये x रह गया, इधर से माइनस 1, इसका फैक्टर बन जाएगा। तो मुझे यहाँ से 2 फैक्टर मिल गए फिर, ठीक है। x तो पहले पड़ा हुआ था, इसको फैक्टराइज करूंगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो एज इट इज ही है। देखें एक ही पॉसिबिलिटी 3 की, तो 3 1 जा 3, तो मुझे 3 माइनस का ही रखना है, 1 भी माइनस का रखना है ताकि माइनस 4 बन जाए। मैंने वही किया, पहले दोनों में से x कॉमन था x माइनस 3, अगले माइनस 1 कॉमन था x माइनस 3। x माइनस 3 दोनों में आ रहा है तो एक बार लिख देता हूँ x और माइनस 1 को कंबाइन करके। कॉमन फैक्टर मुझे मिला x माइनस 1, वो इधर भी है वो इधर भी है, मैंने कॉमन फैक्टर लिख लिया। नॉन कॉमन में बाकी जो सारे रह गए x इंटू x माइनस 4 प्लस 4 और x माइनस 3। और एचसीएफ में होता है कॉमन फैक्टर, वो ये आया, और एलसीएम में नॉन कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। ये मैंने कॉमन फैक्टर लिख दिया, ये नॉन कॉमन। एक्स शुरू में अच्छा लगता है, छोटा फैक्टर है, मैं इधर लिख दूंगा, बाकी तीनों कंबाइन कर देता हूँ। ये एलसीएम का आंसर है। पार्ट नंबर 3 में अगर देखें तो ये एक आपके पास पॉलिनोमियल दी हुई है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, और जो सेकंड वाली है वो आपको दी हुई है x स्क्वायर माइनस 16। इसको फैक्टराइज करता हूं तो मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, क्योंकि आप फार्मूला वैसे बना सकते हैं लेकिन फार्मूला वो होल स्क्वायर बन जाएगा, उसको 2 बार लिख दीजिएगा। मैं मिड टर्म ब्रेक कर लेता हूं क्योंकि मुझे पता है 8 बनाना है मैंने और ये 16 बनना चाहिए मल्टीप्लाई, तो वो प्लस का 4 मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का 16 और ऐड करूंगा तो 8 भी बन जाएगा। तो मैंने वही स्प्लिट कर दिया। इन दोनों में से देखें तो x कॉमन है तो x प्लस 4 आ जाएगा, इनमें प्लस का 4 कॉमन है तो 4 बाहर कॉमन लिया, ये x और 4 4 का 16 होता है, तो मैंने 4 x प्लस 4 एक बार लिख देता हूँ और इस x और इस 4 को फिर x प्लस 4, 2 फैक्टर आ गए, फैक्टराइजेशन में आ गए ना, प्रोडक्ट में जब आ गए तो x स्क्वायर माइनस 16 दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर भी 16 भी, तो मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन गई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देता हूँ। कॉमन फैक्टर मुझे ये प्लस वाला मिला है, देखें एक x प्लस 4 इधर है, एक x प्लस 4 इधर, ये तो कॉमन हो गया, बाकी जो दोनों रह गए वो नॉन कॉमन है, ठीक है। और अब कॉमन फैक्टर मेरे पास ये हैं, तो ये एचसीएफ का आंसर और एलसीएम में हमने देखना कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई। और इधर अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो ये जो x प्लस 4 है ना, ये 2 टाइम आ रहा है, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ ये होल स्क्वायर लिख देता हूँ। मे भी आपकी बुक में कुछ इस तरह का आंसर हो, हाँ यस, ये इसको मैं 2 टाइम लिख देता हूँ, आपकी बुक में इस तरह है कि ये एक ही फैक्टर रिपीट हो रहा है ना, x प्लस 4, मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ और x माइनस 4 लिख देता हूँ, तो यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ चुका होगा। लास्ट पार्ट है इसका कि x क्यूब और माइनस 9x, तो मैं अगर देखूं तो x कॉमन मुझे मिला है, बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया x स्क्वायर माइनस 9। अब देखें स्टूडेंट्स, ये a स्क्वायर b स्क्वायर की फॉर्म बन सकती है, क्योंकि मुझे पता है x का स्क्वायर है ही, लेकिन ये 9 परफेक्ट स्क्वायर है वो भी 3 का, तो मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो मैं एक बार x प्लस 3 लिख देता हूँ और एक बार x माइनस 3 लिख देता हूँ। इसका फैक्टराइज करना, मिड टर्म ब्रेक करें, 3 1 जा 3, अभी ये करके आए पिछले क्वेश्चन में, तो x स्क्वायर माइनस का 3x लिखेंगे, माइनस का 1x लिखूंगा और प्लस 3 लिख दूंगा। पहले दोनों में से x कॉमन है तो x माइनस 3, अगले दोनों में से माइनस 1 कॉमन है तो x माइनस 3, x माइनस 3 फिर आ जाएगा, ठीक है, और इधर से x माइनस 1 आ जाएगा। कॉमन फैक्टर अगर मैं देखूं दोनों में तो वो मुझे मिला है x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन फैक्टर है। अब बाकी जो सारे रह गए वो नॉन कॉमन है, वहां से सबसे पहले तो x आएगा, फिर x प्लस 3 वाला इधर से आएगा और x माइनस 1 उधर से रह गया था। तो एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मेरे पास x माइनस 3 बस आया है, तो ये एचसीएफ का आंसर बन गया। और नॉन कॉमन में मैं पहले ये लिखूंगा x माइनस 3, ये कॉमन फैक्टर है, बाकी जो रह गए हैं वो x प्लस 3 और x माइनस 1 मैं अरेंज करके लिखूं, ये x छोटा फैक्टर इसको बाहर निकाल देता हूं और बाकी जो
और बाकी स्टूडेंट्स आपकी बुक में कुछ इस तरह का आंसर होगा। देखिए मैं एक और स्टेप चलो बना ही लेता हूँ कि ये x माइनस 1 में पहले लिख लेता हूँ, ये x प्लस 3 x माइनस 3 इनको मैं इकट्ठा कर देता हूँ एक बार। तो देखें माय डियर स्टूडेंट्स, ये a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म है। अगर आपको याद हो तो ये फार्मूला मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो यही आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट जो है इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों मेथड से। तो मैं स्क्वायर रूट पहले डिवीजन से देखता हूँ, ये हमने सीखा हुआ है, ठीक है। तो बाय फैक्टराइजेशन मैंने पहले इधर दो तरीके है ना, पहले फैक्टराइजेशन से मैंने हेडिंग दे दी है, तो इसको मैंने क्या करना है फैक्टराइज करना है। ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ये पक्की बात है। मैं क्या करता हूँ, ये 16 जो है ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है और ये x की पावर जो 4 है ना, मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, तो 2 की 2 करूंगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। बीच में प्लस है तो मुझे प्लस का 2a भी बनाना है, तो मैं एक बार जगह छोड़ देता हूँ, इस तरह आपकी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट हो जाती है। और एंड पे जो b का स्क्वायर है वो 1 का तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, ठीक है। अब बीच में मैं यहाँ से x पुट कर सकता हूँ, वो ये बन जाएगा, और ये b पुट कर सकता हूँ, ये था b ये था। तो ये एक फार्मूला होता है, ये हमारे पास एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गया, ये प्लस बी होल स्क्वायर होता है। तो ए हमारे पास है 4x स्क्वायर और प्लस लगाऊंगा और बी हमारा 1 है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। मुझे स्क्वायर खत्म करना है, मुझे लेने स्क्वायर रूट है, मैं इधर भी स्क्वायर रूट कर देता हूँ, इधर भी टेकिंग स्क्वायर रूट में बहुत, इधर भी ले लिया इधर भी ले लिया। मैं आपको बताया था इधर x है वेरिएबल है, जब आप स्क्वायर खत्म कर रहे हो तो प्लस माइनस आएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 1, ये है आपके पास आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपके पास डिवीजन मेथड है, मैंने सिखाया हुआ है, ये नंबर पूरा करना है पहले। इधर मैं कौन सा नंबर लिखूं और इधर भी लिखूं, मल्टीप्लाई करवाने 16 हो जाए, तो वो नंबर 4 है, मैं 4 वो इधर भी लिख देता हूं, मैं वो 4 इधर भी लिख देता हूं। और मुझे साथ x पावर 4 करनी है तो मैं x स्क्वायर इधर लिखता हूँ, x स्क्वायर इधर, क्योंकि x स्क्वायर को स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। अब 4 4 का होता है 16 और x स्क्वायर x पावर 4 होती है, साइन चेंज करते हैं। अच्छा तो मैंने क्या किया, साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो मैं कर देता हूँ इनको कैंसिल। बाकी जो 2 टर्म में रहेगी मैं इसको ऐसे ही नीचे उतार लेता हूँ। अगली डिवीजन परफॉर्म करने से पहले मैंने आपको बताया हुआ 2 कंसेप्ट हैं, या इन दोनों को ऐड कर लो या जो क्वोशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा लो, जिस एंगल से मर्जी देख लें। तो मैं अगर स्क्वायर लेता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ 4 2 8 और ऐड भी करूँ तो 4 और 4x 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो मैंने 8x स्क्वायर लिख लिया, इससे मैंने पहली टर्म ही बनानी है, तो ये तो बनी बनाई मिल गई, बस जस्ट 1 की जरूरत है, ठीक है। तो वो 1 नंबर में इधर लिखता हूँ 1, इधर इधर जो 1 आपने लिख लिया ये वाला, इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये दोनों वही वही आ जाएंगे ना, 8x स्क्वायर 1 1 जा 1। बाद में मुझे क्या करना होता है, साइन चेंज करने होते हैं, ये माइनस हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के 1 भी प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। जिस तो रिमाइंडर 0 आ जाए, ऊपर जो क्वोशिएंट होता है वही एचसीएफ होता है। सो एचसीएफ इज इक्वल टू, मैंने बताया था हम प्लस माइनस के साथ लिखते हैं, क्यों लिखते हैं रीजन बताई हुई, प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। और स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें दोनों मेथड से सेम आया, आपका मेथड चेंज हो सकता है लेकिन आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, अच्छे से समझ लीजिएगा। हुरिया इज एनालाइजिंग, यानी मुशाहिदा कर रही है, देख रही है, टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन, उसने कोई लोन लिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स अगर आप लोन लेते हैं उस पर टैक्स तो होगा, जिसे आप इंटरेस्ट भी बोलते हैं। मॉडल्ड बाय एक्सप्रेशन, ये आपके पास एक c इंटू एक्स, सी का मतलब कॉस्ट फंक्शन है, किसका, x पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे बताया हुआ है x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ईयर, यानी कितने सालों में, टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, अगर कितना लोन बनेगा कॉस्ट उसकी कितनी बनेगी, तो ये कॉस्ट फंक्शन है, डिपेंड कर रहा है सालों पे। व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट, स्टूडेंट रीपेमेंट, पेमेंट का मतलब होता है कोई भी पेमेंट आपने करनी हो, रीपेमेंट का मतलब वापसी, वापस कितनी पेमेंट करेगा। अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें वापसी तो फिर करनी होती है ना, तो वो कहता है ऑप्टिमल, ये समझिएगा ऑप्टिमल होता है कम इज कम। पीरियड फॉर होरियाज लोन, होरिया का जो लोन है उसमें आप ऑप्टिमल रीपेमेंट बताएं, पीरियड बताएं। ऑप्टिमल मतलब है कि सबसे कम उसको टैक्स कितना पड़ेगा, वो पीरियड बताएं, वो ईयर बताएं, क्योंकि एक्स की ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर। ऑप्टिमल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें मिनिमम यही हो सकता है ना, सबसे ज्यादा कम से कम 0, माइनस में तो नहीं जा सकते ना, ठीक है। उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, ये c इंटू एक्स जो कॉस्ट है वो 0 रखनी पड़ेगी, वो आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। मैं यही लाइन एक लिख देता हूँ, फॉर ऑप्टिमल रीपेमेंट, ऑप्टिमल रीपेमेंट
c इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब c इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी, उस फंक्शन की वैल्यू नीचे लिखें तो वो है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 8x और प्लस 15। देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां से हमें पहले तो इसके फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये 1 है, वो 15 है, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करो 15 बन जाएगा। और 15 के बस दो ही पॉसिबिलिटी, 15 वन जा और या फिर 5 थ्री जा। तो 1 से होनी नहीं, क्योंकि मैं ये मिड टर्म नहीं मिलनी। 5 और 3 को देखें, माइनस का 5 रखो, माइनस का 3 बीच वाला बन जाएगा। इसलिए मुझे इसके फैक्टर मिले माइनस का 3x और माइनस का ही 5x, जब मल्टीप्लाई कराऊंगा प्लस का 15 बन जाएगा। तो दैट्स क्लियर। यहां से मुझे x कॉमन लेना है तो x माइनस 3 रह जाएगा। यहां से मुझे 5 कॉमन करना है तो x माइनस, अंदर साइन चेंज हो जाएगा ना, 15 3 5 5 3 15 होता है। ये जो x माइनस 3 है ये 2 टाइम आ गया तो मैं कॉमन कर लेता हूं और यहां से मेरे पास फिर x माइनस 5 रह जाएगा। देखें, जब स्टूडेंट दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल 0 आ जाता है ना, तो ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखें, ये कोई दो नंबर है, इनका प्रोडक्ट सोचिए कब 0 पॉसिबल होता है। तो स्टूडेंट्स, आप भी अच्छे बच्चे हैं, दना है, इनमें से अगर कोई एक नंबर में 0 पुट कर दूं, 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई जिस नंबर से वो 0 हो जाता है, तो दोनों भी 0 हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल 0 है, हम या पहले को कह देते हैं 0 या दूसरे को, क्योंकि अननोन वैल्यू ना एग्जैक्ट नहीं पता। इसलिए हम क्या करते हैं, या तो x माइनस 3 इक्वल 0 होगा या फिर इनमें से x माइनस 5 इक्वल 0 होगा। वहां से फिर हमें अननोन की वैल्यू मिल जाती है। तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा या फिर x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है, जिस पे इनका प्रोडक्ट 0 होता है। तो बस मुझे वो x आ गया, वो ईयर आ गया कि इतने सालों बाद उसकी कम से कम जो है कॉस्ट हो सकती है। तो मैं एंड पे बस लिख देता हूं, सो ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड इज ऑप्टिमल, यही उसने पूछा था ना फाइंड करने के लिए। ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड इज 3 ईयर, x ईयर था ना, और 5 ईयर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको रिव्यू एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इसका फीडबैक आप लाजमी दीजिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से समझाने की कोशिश करें। तो लाजमी फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह चैप्टर 5 के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।